स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म क्रिया से। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करके अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा खोलेंगे। सांस भरते हुए पैर को आगे खींचेंगे। पहले लेफ्ट पैर आगे खींचा, राइट अंदर की तरफ, हाथ छोड़ते हुए नीचे, तो राइट पैर आगे, लेफ्ट अंदर की तरफ, वापस लाएंगे। तो दोनों पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे सांस भरते हुए, खींचे आगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, फिर घुमाएंगे इनको। पहले सांस भरते हुए राइट से लेंगे अंदर, लेफ्ट से छोड़ते हुए बाहर। इसी तरह 3 सर्कल बनाते हैं। सांस के साथ करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट से लेते हुए राइट से वापस। अब राइट साइड को हम, राइट पैर को राइट साइड ले जाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। अब राइट पैर को ऊपर करते हैं, राइट लेग को ऊपर करेंगे। पहले पूरा खींचेंगे, घुटने से सीधा करेंगे। अब इसको घुमाएंगे। 1 बड़े से बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग से हम बहुत स्लो कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी अभी पूरी तरह खुली नहीं है, तो हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं। 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। हम दोनों लेग्स को इकट्ठे घुटने से मोड़ेंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले थोड़ा पंजे को घुमा लेते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा डायरेक्शन में घुमाएं। सर्कल में घुमा रहे हैं, 3 सर्कल क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। आज पहला दिन है आश्री, पूछ लेना आप सब 5:45 कि ये सबको सूट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता तो देखिए बात कर लेना, क्योंकि केवल 3 जने हो आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से, फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बेबी पोज में। कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ आपस में फिंगर्स ज्वाइन हो जाएं। अब इसे दाएं बाएं करेंगे, रुकेंगे। अब इसको अंदर की तरफ अपने चेस्ट की तरफ प्रेशर डालेंगे। अंदर अपने चेस्ट की तरफ प्रेशर डाल के पुश करें, वापस। अब पैर सीधा कर देंगे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5। ये क्रैब लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले पंजा घुमाएंगे, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुटना पटकेंगे। अभी हम सारे जॉइंट्स को खोल रहे हैं ताकि हम आसनों के दौरान पूरा इफेक्ट ले सकें। ऊपर चेस्ट चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए फिर से ऊपर चिपकाएंगे, फिर से नीचे, फिर बेबी पोज के लिए राइट लेफ्ट। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे सारे जॉइंट्स खुल जाएं और फिर हमारे हर बॉडी पार्ट्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच सके। अब प्रेस करेंगे इसको चेस्ट की तरफ। देखिए प्रेशर आ रहा है, खूब प्रेस करिए, चेस्ट की तरफ प्रेशर डालेंगे। अब छोड़कर स्ट्रेट कर देंगे लेग और फिर घुमाएंगे।
दूसरा हाथ कोशिश करें अपने घुटने पर रखें। वापस। अभी हमारे लेग्स की एक्सरसाइज हो गई। सुखासन पद्मासन में बैठ के थोड़ा शोल्डर्स और आर्म्स के लिख लेंगे। पहले अपने पांचों फिंगर्स को आपस में मिलाएंगे, शोल्डर पर रखेंगे, सांस भरते हुए आगे कोहनी मिलाई, भरी हुई सांस में ऊपर गए और सांस छोड़ते हुए पीछे से वापस आके आगे कोहनी मिलाएंगे। इसी तरह 4 टाइम्स और करेंगे। 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में। पहली तारीख दिन हाँ तो 5 बजे से बता मैं बोलते 4 5। अब दोनों हाथों को अपने नीज पर रखेंगे और फिर शोल्डर घुमाएंगे। जैसे हमने उस दिन प्रैक्टिस की थी कि हमें ये रबिंग एक्सरसाइज हो जाती है घुटनों के लिए। अगर हम हाथ को नीज पर रख के फिर शोल्डर घुमाएंगे तो हमारी नीज की रबिंग एक्सरसाइज साथ साथ होती है। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे और एल्बो से लेके रिस्ट तक का भाग मिलाएंगे। सांस भरते हुए पीछे पूरा स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करके रखें एक बार 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। फिर वापस लाएंगे धीरे से। फिर इसे दोबारा ले जाएंगे। अब 4 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5। लेफ्ट पीछे हाथ लीजिए, कोहनी से पीछे पुश करेंगे। अपोजिट हैंड की कोहनी को पुश करें। अब दोनों कलाई को आपस में पकड़ेंगे, दोनों रिस्ट को अपोजिट हैंड से ऐसे पकड़ लेंगे, पीछे लेके इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। जब हमारा हाथ पूरा ऊपर जाता है तो पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। वापस। दोनों हाथों को आपस में मुट्ठी बनाए, ऐसे क्लेंस बनाए, सीधा करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, पीछे अधिक से अधिक पीछे ले जाए। पहले होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे अर्थ के पैरेलल। अर्थ के पैरेलल तक ही लाना है। अब इसे 5 टाइम्स हम फिर से ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अच्छे से हमारे शोल्डर खुल गए हैं। अब हाथ के लिए करते हैं। हाथ को स्ट्रेट करें, फिंगर्स ऊपर की साइड, फिंगर्स को पीछे की तरफ पुश करें, पूरा स्ट्रेच दीजिए। फिंगर का रुख नीचे करते हुए अंदर की तरफ, अपोजिट हैंड से नीचे की तरफ करते हुए अंदर पुश। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और खोलेंगे। मुट्ठी बनाई, बहुत धीरे धीरे इसे खोला, पूरे फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। मतलब ईच फिंगर के बीच में जो गैप है उसको बढ़ाना है हमें। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड, पूरा खींचते हुए। 1 2 3 4 5। फिर मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, फिर मुट्ठी बनाएंगे। अब इसे हम अपनी कलाई से घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों मुट्ठियों को। 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। वापस शोल्डर में थोड़ा सा झटकते हैं। 1 2 3। ऊपर 1 2 3। सामने 1 2 3। अभी देखिए हमारी हाथ की फिंगर टिप से लेकर शोल्डर तक की हर पार्ट के सूक्ष्म किए हमने। थोड़ा कमर के लिए करते हैं, कमर के लिए घूम जाएंगे। घूमना है इस तरह से कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा बिल्कुल स्पाइन के पीछे रहे, यहाँ नहीं आए,
पीछे रखें इसे कोशिश करके। अब घूम जाएंगे। 10 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब नेक के लिए करते हैं। राइट कान को राइट शोल्डर पर लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेशर डालेंगे। अपोजिट कान, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पर, वापस आकर चिन लगाएंगे शोल्डर पर। वापस आकर अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। अपने दोनों हाथों को आसन पर टिका कर रखें। राइट से लेते हुए पीछे, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को 2 बार और करेंगे। हर डायरेक्शन में पूरा खिंचाव दें। अगर हम जल्दी करते हैं उसका इतना बेनिफिट नहीं है। अगर हम स्लो करेंगे, पूरा स्ट्रेच देंगे, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लेंगे। अपने राइट हैंड को अपनी राइट कनपट्टी पर रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालेंगे। भरी हुई सांस में रुकेंगे। लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए वापस। अब पीछे से, आगे से फोरहेड पर, चिन के नीचे से ऊपर प्रेशर डालेंगे सांस भरकर। सांस छोड़कर वापस। अब सिर के ऊपर से नीचे प्रेशर, वापस। अभी देखिए हमने अपने पैर के टिप से लेकर शोल्डर तक नेक के सबके सूक्ष्म किए। अब थोड़ा मूल बंद का प्रयास करते हैं। मूल बंद की प्रैक्टिस के लिए 20 काउंटिंग तक उसको होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 काउंटिंग तक अपने रेक्टम मसल को स्क्वीज करेंगे और रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद रखें। 3 बार ओम ध्वनि करके गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे। थोड़ा सा पैरों को
दाएं बाएं खोल लीजिए, फिंगर्स को आगे पीछे। अब उठने बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। उठने बैठने की प्रैक्टिस हम डेली करते हैं क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन सिस्टम के लिए तो अच्छा है, हमारे नीज के लिए, हमारी काफ मसल्स, पेल्विक मसल्स, स्पाइन। उठने बैठना आज के लाइफस्टाइल में हमने छोड़ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आज हम 3-4 क्रियाएं करते हैं। जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं, उन लोगों के लिए जो खड़े होकर नहीं कर सकते, किसी वजह से अगर किसी के लेग से प्रॉब्लम है, वो खड़े होकर नहीं कर सकते, तो उसको हम नीज के बल करते हैं। तो नीज के बल आ जाएंगे जैसे हम उष्ट्रासन में आते हैं, तो हम नीज के बल पहले त्रिकोण आसन करेंगे। राइट हैंड ऊपर खींचेंगे, ऊपर, राइट को ऊपर, लेफ्ट को नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लेफ्ट साइड झुकेंगे। लेफ्ट हैंड धीरे धीरे सरकाते हुए आसन पर ले जाएंगे आगे, और राइट हैंड ऊपर कान के पीछे से होता हुआ अर्थ के पैरेलल होल्ड करेंगे। अगर आप इस हाथ को आगे ले आते हैं या बॉडी आगे आ जाती है तो आपका इफेक्ट कम हो जाता है। तो बॉडी को और हाथ को पीछे रखेंगे, खींच के रखें हाथों की उंगलियों को। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठेंगे वापस। सांस छोड़ते हुए हथेली पलटते हुए वापस आ जाएंगे। इसी को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर लिया, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट नीचे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड से। इससे वही प्रैक्टिस कि हाथ कान के पीछे रहे, एल्बो से स्ट्रेट रहे और हाथ की फिंगर्स तनी हुई हो। होल्ड किया हुआ है अभी हमने। आप कमर के अपने साइड के हिस्से में जो स्ट्रेच है उसको फील कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस उठेंगे, धीरे से हथेली पलटते हुए वापस। अब हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। शुरू करते हैं, इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। गिनती नहीं करूंगी क्योंकि हम सांस के साथ करते हैं। भरी सांस भरकर पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। हाथों की फिंगर्स को स्ट्रेच करके रखें। फाइव, 6, इस स्पीड से कर रहे हैं। 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20। अभी हम क्या करेंगे, अपने अपोजिट हैंड से, सपोज राइट हैंड हमने पहले लिया है तो अपनी लेफ्ट एड़ी को टच करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए 1, लेफ्ट हैंड उठाया, राइट एड़ी को टच किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट हैंड से अपोजिट एड़ी को टच कर रहे हैं हम। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस
ये हमने 2-3 स्ट्रेचिंग ऐसी करी, वापस आकर बैठेंगे सुखासन पद्मासन में। जो लोग स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं कर सकते हैं वो इस पोजीशन में कर सकते हैं आराम से। हम थोड़ी लेग्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, खोलेंगे लेग्स को। अपना राइट हैंड राइट पैर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड की हथेली को लेफ्ट हैंड की हथेली को राइट हैंड की हथेली के ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे। हाथ कान के पीछे से है, हथेली हथेली के ऊपर है, राइट घुटना आसन से लगा रहे, कोशिश ये करेंगे। सांस भरते हुए उठेंगे, धीरे से वापस इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। राइट हैंड ऊपर लिया, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के ऊपर, धीरे से सांस छोड़ते हुए हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे से उठ जाएंगे। अब अपना राइट हैंड कमर के पीछे लेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और जो हाथ पीछे है उस पैर की तरफ थोड़ा सा घूम जाएंगे। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। धीरे 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 इतना नीचे झुके कि आपके हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाए। घुटने से माथा टच करने का प्रयास करेंगे, घुटने माथे को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हथेली नीचे ले। इसी को अपोजिट हैंड से करेंगे हम। लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड ऊपर, सांस भरते हुए खींचा हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे। 10 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, हथेली पीछे ले आएंगे। अभी इसी प्रैक्टिस को हम 20 टाइम्स करते हैं। स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथों से अपने दो पैर के पंजों को पकड़ेंगे, अंगूठों को। सांस भरकर थोड़ा पहले बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुके कि आपका माथा, आपकी चेस्ट आसन से टच हो जाए। माथा, चिन या चेस्ट अपनी क्षमता पूर्वक करेंगे। होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब एक आसन हम पीछे झुकने का करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कोण आसन। हाथों को पीछे लेंगे, हाथ की हथेलियों का रुख अपनी कमर की तरफ करें। अब उठाएंगे शरीर के मध्य भाग को ऊपर, पैर के पंजे खींच कर रखें। अंगूठा अधिक से अधिक आसन के करीब हो। अगर आसन पर लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो।
धीरे से वापस। अब खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर। एक सेकंड। अब हम 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, थोड़ी फास्ट एक्सरसाइज। जो नहीं कर पाए फास्ट एक्सरसाइज वो इन्हीं मूवमेंट्स को स्लो कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हर मूवमेंट में राइट पैर आगे लिया, लेफ्ट पैर आगे, फिर राइट पीछे, फिर लेफ्ट पीछे। पैरों का यही रहेगा, हाथों की मूवमेंट चेंज होगी। एक बार करके देख लेते हैं। 1 2 3 4। तो पहले हाथ ऊपर लेते हैं, 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम 20 टाइम्स हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे। अभी हम दोनों हाथों को पहले एक साइड ले जाएंगे, दोनों हाथ राइट साइड, फिर दोनों हाथ लेफ्ट साइड। पैरों का मूवमेंट सेम रहेगा। 1 2 3। सबको क्लियर दिख रहा है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20। वापस। अब हाथों का मूवमेंट कैसे रहेगा, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे कलाई से लेके एल्बो तक और बाहर की तरफ खोलेंगे, जैसे हम चेस्ट एक्सपेंड करने के टाइम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। तो हमने ये 4 स्टेप्स किए। चलिए अब थोड़ा कमर के लिए करेंगे। पहले कमर रोटेट कर लेते हैं, सांस गहरे लंबे सांस भी ले लेंगे। वैसे हमने इसको स्लो ही किया है, बहुत फास्ट नहीं किया, ताकि सब लोग कर सकें। कमर रोटेट करते हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में
साथ साथ गहरे लंबे सांस लेते रहे, क्योंकि सांस को नॉर्मल करना जरूरी है आगे कुछ करने के लिए। अब हम अपोजिट हैंड से अपोजिट नी के बैक साइड में टच करें। 20 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस अब जैसा हमने बैठ के किया था, चेस्ट एक्सपेंड करेंगे, पीछे जाएंगे और आगे झुकेंगे। जिनकी बैक पेन रहती है वो पूरा नीचे नहीं झुकेंगे, केवल स्ट्रेट तक आएंगे। जिनको बैक पेन नहीं है वो पूरा नीचे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस अभी हमने कमर को बैक साइड बैकवर्ड और फ्रंट में वो बैंड किया है। अब ये थोड़ा साइड्स के लिए करते हैं। तो एक नी को बैंड करेंगे, एक लेग स्ट्रेट। अब हम 10 टाइम्स इधर झुकेंगे। पहले हाथ को आप आसन पर रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 8 9 10। पैर बदलेंगे, राइट को फोल्ड करेंगे नी से और लेफ्ट लेग स्ट्रेट। सांस के साथ करें इसको भी। जब नीचे आते हैं सांस छोड़ेंगे, जब ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हम 5 मिनट्स लेंगे। इसको अपनी अपनी स्पीड से कर सकते हैं। आश्री को पिन करिए, सब लोग आश्री को देखते हैं इसमें सूर्य नमस्कार के लिए। 5 मिनट सूर्य नमस्कार के लिए है, अपनी अपनी स्पीड से करेंगे सब लोग, स्लो या फास्ट। स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग किसी वजह से सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, कमर में या लेग्स में कहीं आपके पेन है, तो आप बैठकर आराम से कपालभाति कर सकते हैं।
जो लोग किसी भी वजह से सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं वो मेरे साथ आइज की एक्सरसाइज करें आप। पहले हम राइट हैंड आगे रखेंगे और अपने अंगूठे को कॉन्टिन्यूस देखेंगे 10 सेकेंड्स की काउंटिंग तक इसको कांस्टेंट देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको धीरे धीरे अपने राइट साइड ले जाएंगे। जहां जहां अंगूठा जाएगा वहां वहां हमारी नजर जाएगी, लेकिन गर्दन वहीं रहेगी, गर्दन नहीं मूव करेगी। फिर से 10 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस ले आएंगे, बहुत स्लो स्पीड से। अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखेंगे और इसको धीरे धीरे हम अपने लेफ्ट साइड ले जाएंगे। फिर से वही, जहां जहां अंगूठा मूव करे वहां वहां आपकी नजर जाए, गर्दन बिना मूव किए। जब हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो वहीं पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस उसी स्पीड से। अब इस अंगूठे को हम ऊपर ले जाएंगे। जब अधिक से अधिक ऊपर चला जाए तो वही होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर। अब हम गोल सर्कल बनाएंगे। अगर आपका एक हाथ थक गया दूसरे हाथ का यूज कर सकते हैं। पहले ऊपर ले जाएंगे, राइट साइड से पूरा घुमाते हुए नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड से ऊपर ले गए अंगूठे को और लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वापस ले आएंगे और फिर ऊपर। अब अपने दो थंब के और फर्स्ट फिंगर से इस तरह से शेप बनाकर अपनी आईज पर रखेंगे और पूरा सर्कल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 सर्कल घुमाएंगे हर डायरेक्शन में। पूरा मूव करें अपनी आई बॉल को। भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। वापिस आएंगे। 1 मिनट रह गया सूर्य नमस्कार के लिए। अपनी हथेलियों के इस तरह से कप बनाएंगे और अपनी आईज पर रखेंगे। जब अंधेरा फील हो, आपको अंधेरा हो जाएगा आईज के आगे, तो अपनी आईज ब्लिंक करेंगे। काउंटिंग करके 50 टाइम्स करिए। धीरे से अपनी आंखों को सहलाते हुए वापस आएंगे। अभी अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे सब लोग। शरीर को ढीला छोड़ें बिल्कुल। किसी भी पार्ट में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने पार्ट को एकदम ढीला छोड़ें। लंबे गहरे सांस लेते रहें। जब सांस नॉर्मल हो जाए तो हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर और पैरों को नीचे की तरफ
होल्ड करेंगे तीनों बंद लगाकर, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार करेंगे इसको, बड़े सांस खींचे ऊपर नीचे, वापस। अब अपने हाथ को और पैरों को आसन से आधा आधा फुट ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर। सांस भरते हुए राइट पैर और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखेंगे। घुटना और आपकी कोहनी सीधी रहे, पैरों की और हाथों की उंगलियां तनी हुई रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, आसन पर नहीं रखना है, आधा फुट उठा कर ही रखना है। अब लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, फिर से राइट लेग और लेफ्ट हैंड। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, वापस लाएंगे, फिर चेंज। अभी काउंटिंग खत्म करते हैं 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5, थोड़ा स्लोली करते हैं, 6 7 8, 20 टाइम्स करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों को अभी आधा फुट हमने ऊपर उठा के रखा है, हैंड्स को और लेग्स को। अब दोनों को एक साथ लाएंगे 10 टाइम्स, 1 2, फिर से वही प्रैक्टिस करनी है, आसन पर नहीं ले जाना है जब वापस जाते हैं तो। 3 4 5 6, स्लो स्पीड से करने का बेनिफिट आप बाद में देखेंगे, 7 8 9 10। अब धीरे 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 आसन पर रखेंगे, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम। अब देखिए आपके पेट की मसल्स पे कुछ इफेक्ट आया, इसको महसूस करिए जो पेट की मसल्स पे इफेक्ट आया आपकी। अब हम करेंगे नावासन, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हलासन और आगे पश्चिमोत्तानासन। फाइव टाइम्स करने के बाद पीछे रुक जाएंगे, हलासन में रुक सकते हैं, रुक। जब आपके पैर के अंगूठे आसन से लग जाए तब लेफ्ट पैर को वहीं छोड़ देंगे और राइट को सर्वांगासन में ले आएंगे। तो हमारा लेफ्ट पैर हलासन की स्थिति में है और राइट पैर सर्वांगासन की स्थिति में है। अब चेंज करेंगे, राइट पैर हलासन की स्थिति में और लेफ्ट सर्वांगासन की स्थिति में। अब दोनों पैरों को सर्वांगासन की स्थिति में ले आएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। धीरे धीरे वापस, बहुत स्लो स्पीड से वापस आए, सिर बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए आपका आसन से।
विश्राम। 2-3 बार गहरे लंबे सांस ले लेंगे। जब सांस नॉर्मल हो जाए, अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे पहले, हाथों की स्थिति लेते हुए पहले सिर उठाएं। प्रयास पूर्वक आपका सिर, आपका माथा या नाक, केवल प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं। जब लग जाए तो अपने हाथों को स्ट्रेट कर दीजिए। तो उठा सकते हैं, अपनी एड़ी उठा लेंगे और इस स्थिति में 10 सेकंड होल्ड करेंगे। क्या आप देख सकते हैं कि आपके कितने सारे बॉडी पार्ट्स इफेक्ट में है इस समय? धीरे से वापस आएंगे। सांस नॉर्मल लेके 2-3 बार गहरे लंबे सांस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। आज दोनों पैरों से इकट्ठे करेंगे हम। तो दोनों नीज को फोल्ड करें, पकड़े नीज को घुटनों के नीचे, सांस भरकर घुटनों का प्रेशर देंगे अपनी पेट पर। प्रेस करके रखिए इसे। फिर सांस छोड़ेंगे और पीछे से सिर उठाएंगे। छोटी से छोटी गदड़ी बना दीजिए। सांस भरते हुए वापस। अब हम क्या करेंगे? पवन मुक्तासन की स्थिति में आएंगे, फिर हाथ पैरों को खोल देंगे, फिर पवन मुक्तासन की स्थिति में आएंगे, फिर खोल देंगे। इसी को हम 20 टाइम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, टाइम हो रहा है, 10 टाइम्स से करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम कर लीजिए, 2-3 बार गहरे लंबे सांस लेकर। अब दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, एक एक पैर से साइकिलिंग करेंगे, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से। चलिए पहले लेफ्ट पैर अपने घुटने से मोड़ा, स्ट्रेट किया, राइट लेग को। अब काउंटिंग के साथ राइट फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट खोल देंगे। 20 टाइम्स करेंगे इसको केवल। 1 2 3, पैर के पंजे को खींच के रखिएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल पहले हम मकरासन की विधि कर लेते हैं। फोर्थ विधि करेंगे। अपने हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं, सांस भरेंगे, राइट लेग उठाएंगे और इसको लेफ्ट साइड आसन पर रखेंगे। पूरा पैर आसन पर पड़ जाए, एड़ी तक का। वापस आएंगे, राइट लेग उठाएंगे, सॉरी लेफ्ट लेग उठाएंगे और राइट साइड आसन पर रखेंगे। वापस। अब हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट भुजंग आसन। चलिए दोनों हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरते हुए आगे से शरीर उठाएंगे,
हथेली और शोल्डर एक सरल रेखा में आने चाहिए आपके। पेड़ू तक भाग आसन से लगा रहेगा और नेवल से ऊपर का पार्ट हम उठाएंगे। कमर और गर्दन से अधिक पीछे होल्ड करेंगे और अपने बैक, लोअर बैक में और गर्दन में आने वाले खिंचाव को देखेंगे। धीरे से वापस। अब करेंगे धनुरासन दोनों पैरों से। दोनों पैर के टखने को पकड़ें और उठा दें घुटने ऊपर। जब घुटने अधिक से अधिक ऊपर उठ जाएं, घुटनों का गैप प्रयास पूर्वक कम रखेंगे, तब आगे से धड़ भाग उठाएंगे। तो हमारा जो पूरा शरीर का जो वेट है इस समय हमारे पेट पर है। इस स्थिति में राइट लेग जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी, हाई ब्लड प्रेशर वाले राइट लेग भी करते रहें। जब हो जाए तो उठ के बैठेंगे। आज हमने शलभासन नहीं किया, लेकिन हमने कमर दर्द के लिए भुजंग आसन और दूसरे आसन किए हैं। सांस सबकी नॉर्मल होगी। अगर किसी की सांस तेज है तो गहरे लंबे सांस लेकर एक बार नॉर्मल कर लीजिए उसको। अब स्टार्ट करेंगे मंडूकासन 2 मिनट के लिए। 4 विधियां करेंगे इसकी। करिए, करें। साथ साथ कपालभाति करें। वापस आकर हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे। फिर से हाथों की पोजीशन चेंज। चेंज। इस बार वो करें जिसमें हाथ में कटोरी के ऊपर कटोरी रखकर हम नीचे ऊपर नीचे करते हैं। नेवल और नेवल के आसपास के डायमीटर में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की मसाज हो जाती है इस तरह से। वापस आएंगे। अभी इसी स्थिति में कर लेते हैं गोमुख आसन। एक पैर को वहीं फोल्ड रखें, राइट को उठाएंगे और घुटने इसके ऊपर घुटना लाते हुए स्थिति लें। लेफ्ट एडी के ऊपर बैठे हुए अभी हम। राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से लेते हुए दोनों हाथों को पकड़ेंगे और खींचेंगे कोहनी को ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर, होल्ड।
वापिस आकर स्थिति चेंज करेंगे पैरों की दोनों। इस बार राइट एड़ी पे बैठेंगे, लेफ्ट घुटना ऊपर रहेगा तो लेफ्ट हैंड ऊपर से आएगा। जब उंगलियां पकड़ में आ जाए तो कोहनी को ऊपर नीचे खींचना है और गर्दन ऊपर। साथ में कपालभाति कर लो जो कर सकता है। वापिस आएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन आपकी चॉइस है, आप कोई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लगभग बेनिफिट सेम ही। बस हमने कोशिश क्या करनी है, हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जब हमारा घुटना उसी साइड है पैर सॉरी, तो घुटना पकड़ में आ जाए, हाथ अधिक से अधिक पीछे हो, गर्दन घूमे हुई। इसमें भी साथ में कपालभाति आराम से कर सकते हैं। चेंज करें। वापस आएंगे। एक आसन हम पीछे झुकने का करेंगे कि मंडूक आसन में हम आगे की तरफ झुके थे, तो उसके लिए हम मुष्टासन करेंगे। घुटनों को बनाएंगे। पहले लोअर बैक में अपने दोनों घुटनों को ज्वाइन करके रखें, जाए पीछे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को फ्री करके अपने हाथों को एल्बो के ऊपर रखेंगे और कमर और पेट वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे। गर्दन पीछे होल्ड करें। थोड़ा सा कमर को और आगे खींचे। धीरे से वापस। अब भुजंगासन की स्थिति लेंगे, जैसे हमने भुजंगासन किया था सिंहासन के लिए। दोनों हाथों अंगुलियों का रुख हमारी कमर की तरफ रहेगा, कलाई मिली हुई आपस में। करेंगे सिंहासन। राइट लेफ्ट भी करेंगे। अपने गले की मालिश करेंगे थोड़ी सी। अंगूठे को सेंटर में रखते हुए पॉइंट्स प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। जब हम सेंटर में अंगूठे को रखते हुए उन्हें प्रेस करते हुए साइड में लेके आते हैं, हमारे थायराइड के पॉइंट्स प्रेस। देखिए अभी इतना अच्छा लग रहा है। अभी हमने कितने आसन किए, अपने शरीर के हर बॉडी पार्ट्स में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो कितना अच्छा है इस समय। तो इसी खुशी में खूब जोर से हंसेंगे 5 बार, खिलखिला के मन को खुश करने वाली हंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
शांत बैठे, हंसी की तरंगों को अपने अंदर महसूस करिए। नमस्कार सर। अच्छा लग रहा है, हमारा मन एकदम खुश है इस समय, हमारा शरीर एकदम खिला हुआ है, शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी तनाव नहीं है। महसूस करें इस चीज को। मुग्धा जी एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज से क्लास का टाइम चेंज हो गया है। अगर किसी को आपत्ति है इस टाइम से या थोड़ा भी इनकन्वीनियंस है तो वो बता सकते हैं। अरुण सर ने पूछवाया है। बिल्कुल, सब लोग अपने अपने व्यूज जरूर डाल सकते हैं। नहीं, अनकन्वीनियंट तो नहीं हुआ, लेकिन सडनली सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो गया जैसे मैंने ऑन किया। अनकन्वीनियंट। आज से टाइम चेंज हुआ है। हाँ, मुझे भी पता नहीं था। बीच में बात ना करते हुए हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे इस चीज को। एक गहरा लंबा सांस भरकर ओम ध्वनि करेंगे और सांस को नॉर्मल करेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए कपालभाति स्टार्ट करते हैं। इस बीच में जो करना चाहता है 2 मिनट लेके शीर्षासन कर सकता है, बाकी लोग कपालभाति करते रहे। मूल बंद जरूर लगाकर रखना है, छूट जाए तो जब याद आए फिर से लगाएं और अपनी जरूरत के हिसाब से मुद्रा बनाकर रखें। अगर आपको गैस रहती है तो वायु मुद्रा बनाकर रखें, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को तो अपान वायु मुद्रा बनाकर रखें। गैस में कौन सी रखनी है? वायु मुद्रा। अपने फर्स्ट फिंगर के टिप को अंगूठे की जड़ में लगाकर रखना है। अपना ध्यान अपने कपाल पर रखें, अपने खिले हुए चेहरे को साथ साथ देखते रहेंगे और पेट को भी। गैस की अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो हमारे किचन में सौंफ और अजवाइन, दो ऐसी रामबाण चीजें हैं जो गैस के लिए बहुत ही अच्छी है। हर मील के बाद आप सौंफ चबाएं या थोड़ी सी अजवाइन में जरा सा काला नमक और हल्दी चुटकी भर और बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालकर गर्म पानी से, तो गैस के लिए बहुत अच्छा है। या आप रात को 1 गिलास पानी में थोड़ी सी सौंफ भिगोकर रख दें और सुबह उसे पीले पानी को सौंफ चबाकर खा लें। सौंफ और अजवाइन गैस के लिए रामबाण चीजें हैं। हमारे कश्मीरी में सौंफ ही ग्रेवी के लिए यूज होता है। पिसी हुई सौंफ इतना हमारा खर्च होता है, मिर्ची से ज्यादा सौंफ ही होता है हमारा। ग्रेवी वेवी जो होती है ना वो सौंफ से ही बनती है। क्या कह रहे हैं?
कश्मीरियों में सौंफ की ही ग्रेवी बनती है सब्जी में। सौंफ पाउडर हम इतना यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। हर सब्जी में सौंफ, सौंफ थोड़ा सा करते हैं, सौंफ और सौंफ में डालते हैं। हल्दी से मतलब हमारे में वो साबुत सौंफ नहीं, पिसा हुआ है। जैसे कि हम हर क्लास में बात करते हैं कि कोशिश करें इवनिंग टाइम में भी थोड़ा सा प्राणायाम करें। हालांकि आसान नहीं होता है, रूटीन बनाने वाली बात है, लेकिन अपने लिए तो करना पड़ेगा। तो कोशिश करें आज से आज से ही ये स्टार्ट करें कि इवनिंग में भी कम से कम 15 मिनट के लिए प्राणायाम को जरूर। लास्ट 1 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे हम।
रुकेंगे। एक बार बाह्य कुंभक में और उसके आधे समय एक बार आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। वापिस आएंगे। अब इसके आधे समय आंतरिक कुंभक में। वापिस। अब हम करेंगे अग्निसार। 3 मिनट के अग्निसार करेंगे। बेस्ट प्राणायाम फॉर हमारा डाइजेशन सिस्टम। सभी को पता है हमारी सारी हेल्थ हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो अग्निसार और कपालभाति 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। गर्दन को झुकाकर ना रखें, या तो सामने स्ट्रेट रखें या ऊपर रख सकते हैं। लास्ट मिनट के लिए करेंगे अग्निसार। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी कर रुकेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका, जो वज्रासन में कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, तो नहीं कर पाए तो सुखासन में कर सकते हैं। 20 टाइम्स ऊपर हाथ फेंकेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे खींचेंगे।
20 टाइम्स सामने हाथ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए खींचेंगे। ट्वेंटी टाइम्स साइड में हाथ रखेंगे और खींचेंगे। ट्वेंटी टाइम्स एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और अपनी उंगली को पीछे की तरफ पुश करें। ट्वेंटी टाइम्स सांस भरते हुए एल्बो ऊपर, कोहनी ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ सेकंड्स के लिए शशांक आसन पार्ट 2 में हम विश्राम करेंगे, हेड डाउन करते हुए। गहरे लंबे सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे। वापस आएंगे। देखिए भस्त्रिका के दौरान हमने कितनी सारी ऑक्सीजन इनहेल करी। सनराइज से पहले जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो हमने इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लिया है। मन में हमेशा ये विश्वास रखें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम 4 मिनट के लिए करेंगे। जब सांस भरे तो थोड़ी सेकेंड्स के लिए रुके, फिर उसे एक्सेल करें। जब इनहेल करते हैं हम सांस को, तो अपनी चेस्ट को एक्सपेंड होता हुआ देखेंगे, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाए। तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें सबसे ज्यादा हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है, हमारे लंग्स खुलते हैं।
1 मिनट और करेंगे लास्ट। अनुलोम विलोम में हम बहुत धीरे धीरे सांस को लेते हैं, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। मैंने ही फील किया है, आप भी फील करके देखिएगा कि इससे हमारा मन भी शांत होता है। इसी समय अगर आपका मन किसी वजह से अशांत है, गुस्सा आया है, तो आप अनुलोम विलोम करके देखें। रुकेंगे। अपनी आवृत्ति पूरी कर कर रुकेंगे। अब हम करेंगे वायु कुंजन। वायु कुंजन के लिए हम घुट घुट कर 4-5 बार में सांस भरेंगे, उसको पेट के अंदर रोक कर रखेंगे और फिर एक बार में झटके से निकालेंगे। इसको एक बार और करते हैं। ये प्राणायाम जो है हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला है। अब हम भी करते हैं, मन को शांत करेंगे इससे। स्टार्ट कर दिए, 5 आवृत्तियां करेंगे। वापस अब एक ओम ध्वनि करेंगे और फिर शांति पर गहरा लंबा सांस करें। ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वे गुण शान्ति
सामा शांति ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठे। देखिए हमारा मन इस समय एकदम शांत है, शरीर हमारा एकदम खिला हुआ है, शरीर के किसी भी अंग में कोई थकान या तनाव नहीं है। पूरे दिन के लिए हमारा शरीर एक ऊर्जा से भर गया है। प्रभु का धन्यवाद करें इस चीज के लिए। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। तो रगड़ें आपस में, एनर्जी पैदा करें इसमें। जब इसमें एक हीट पैदा हो जाए तो उसको अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे से अपनी आंखें सहलाएंगे। बहुत देर से हमारी आंखें बंद हैं। जब आंखें खोलें सबसे पहले अपनी हथेलियां देखें, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कल मध्य सरस्वती कल मूले तो गोविंदम प्रभाते कर। ओम शांति शांति शांति।